अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स हो कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है जी मटन पाए यानी कि छोटे पाए। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको मिलती रहें। सबसे पहले बारी आती है जी इंग्रेडिएंट की। छोटे पाए मैंने लिए हैं 8 अदद और इन सब को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। प्याज 5 मीडियम साइज़ के, 34 से 35 जवे लहसुन के, 1 मीडियम साइज टमाटर, 2 इंच का पीस अदरक का। इन तीनों का पेस्ट बना लेना है जैसा कि मैंने बना लिया है। स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, बट नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून और 1 जायफल और जवित्री। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पाए को प्रेशर लगा रही हूँ। सब पायों को इस तरह से प्रेशर कुकर में एडजस्ट कर दें। सारे पाए अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 जग भर के पानी का और साथ ही थोड़े थोड़े मसाले जैसा कि थोड़ी सी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। अच्छा, ये थोड़े थोड़े मसाले मैंने इसलिए ऐड किए हैं ताकि पकते हुए यखनी प्रेशर कुकर से बाहर ना आए। ये सब डालने के बाद मैं प्रेशर लगा रही हूँ 1 घंटे के लिए। तीन से 4 मिनट चूल्हे की फ्लेम हाई रखें। इसके बाद चूल्हे की फ्लेम मीडियम कर दें। अब 1 घंटे तक पाए मीडियम फ्लेम पर ही पकेंगे। एक घंटे के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब प्रेशर में से पूरी तरह एयर निकल जाए फिर ही मैं प्रेशर खोलूंगी। कुछ देर के बाद एयर सारी निकल चुकी है। अब मैं इसके ऊपर से वेट उठा रही हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत एयर भी बाकी है वो भी निकल जाए। अच्छा जी, अब प्रेशर खोल रही हूँ और देखती हूँ कि पाए अच्छे से गल चुके हैं या नहीं। ये देखें जी, पाए बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब पाए के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले मैंने प्याज ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच घी के। अब प्याज को ब्राउन होने तक का वेट करना है। बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट ब्राउन करना है। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और नमक, साथ ही 1 गिलास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। दो मिनट पकने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट और इसे मिक्स करके ऊपर से कवर कर रही हूँ।
5 मिनट पकने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, जायफल और जवित्री। जायफल को ऐसे ही नहीं डालना बल्कि इसको तोड़ के अंदर से 2 से 3 पीस करके फिर ऐड करें। अच्छा, जायफल और जवित्री को इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इसे ऐड करने से फ्लेवर और खुशबू दोनों इन्हेंस हो जाते हैं। अब इसे मैं अगेन कवर कर रही हूँ और पकने के लिए छोड़ रही हूँ तब तक जब तक मसाले की अच्छे से भुनाई नहीं हो जाती। थोड़ी थोड़ी देर के बाद लाजमी चेक करते रहें। अच्छा जी, मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाए और साथ ही यखनी भी। आप चाहें तो 1 बाय 1 करके ऐड कर लें या फिर एक साथ सारे ऐड कर लें, जैसे आपको इजी लगता है वैसे ऐड कर लें। मेन मकसद पाए इस मसाले में ऐड करना है बस। अच्छा, अब आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर लें। मैं इसमें 5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तीन से 4 मिनट हाई फ्लेम करके उसके बाद चूल्हे की फ्लेम मीडियम कर दें और इसे पकने छोड़ दें मैक्सिमम 1 घंटे के लिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच लाजमी चलाते रहें। अच्छा जी, 45 मिनट हो चुके हैं पाए पकते हुए। आप देखेंगे शोरबा भी गाढ़ा हो चुका है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है गरम मसाला। इसे मिक्स कर रही हूँ और अगेन कवर करके तकरीबन 10 मिनट और पकने दूंगी। उसके बाद चूल्हा बंद कर दूंगी। मिनट के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम 9 मिनट के लिए हाई की है। और बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मज़ेदार से छोटे पाए तैयार हैं। चेक करें, माशाल्लाह। अब मैं इसे बोल में निकाल रही हूँ सर्विंग के लिए। ये लें जी, छोटे पाए खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी? आप भी ईद पे सेम इसी तरह बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि छोटे पाए कैसे बने हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।